नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस पर एक वीडियो दी थी जिसमें हमने पूरी डिटेल सिलेबस से बात की थी और सिलेक्शन की प्रोसेस पर भी बात की थी। उस वीडियो के बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया वो ये दो सवाल थे कि यदि हम साइको में फेल हो जाते हैं तो क्या हमें टेक्नीशियन की जॉब पर प्रेफरेंस मिल सकता है, और अगर मेडिकल की बात की जाए तो सेकंड सवाल यहीं से आया था कि मेडिकल कैसा होता है। पूरी डिटेल से इन दोनों पॉइंट पर चर्चा करूंगा। कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। वैसे तो देखो, टेक्नीशियन हो या एएलपी दोनों ही जॉब अच्छी है, लेकिन देखो एएलपी तो एएलपी ही होता है। आज असिस्टेंट लोको पायलट हो, 3 से 4 साल के बाद में सीधे लोको पायलट बन जाओगे। प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं और सैलरी ज़्यादा होती है। हालांकि तुलनात्मक रूप से टेक्नीशियन से बहुत ज़्यादा मेरिट इसकी होती है। और एएलपी पर अगर बात की जाए तो यहाँ बीटेक वाले भी होते हैं और आईटी वाले भी होते हैं, इसलिए उस पोस्ट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। प्रीवियस कट ऑफ जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, मैंने देखा लगभग एएलपी की सारे जोन जितने भी है, खैर इस पर भी मैं एक डिटेल से वीडियो आपको देने वाला हूँ। सारे जोन जितने भी है ओवरऑल 70% से ऊपर सबकी मेरिट गई थी असिस्टेंट लोको पायलट की। लेकिन टेक्नीशियन की मेरिट हमने देखा कि कहीं कहीं 50% ही मेरिट रह गई थी। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैंने देखा है 53% के आसपास मेरिट थी। हालांकि टेक्नीशियन में क्या होता है कि आगे बहुत सारी पोस्ट होती है तो वो डिवाइड हो जाता है। साथ ही किस पोस्ट के लिए मेडिकल कैसा है मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। सो कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, और आप यदि हमारी इस वीडियो में बताई गई बातों से सहमत हो जाएं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए। हालांकि डाउट और सवाल आपके इतने होते हैं कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आपके फिर नए कोई ना कोई सवाल शुरू हो जाते हैं। फिर भी कोशिश करूँगा कि आज वीडियो देखने के बाद एएलपी के सारे डाउट आपके कंप्लीट हो। देखो, सबसे पहले क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट जो है ना ये कॉमन होता है। अभी आपके सारे, यानी आप भी लोको पायलट बनने के लिए तैयार हो और आपके जितने और दोस्त हैं वो भी लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए तैयार है। इस कॉमन मेरिट में से कॉमन एग्ज़ाम में से 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए गुरुजी? सीबीटी सेकंड के लिए, यानी स्टेज सेकंड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इस फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के बाद ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा जहां से आपको अपना आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का चुनाव करना है। कहाँ से है? जैसे राजस्थान वाला कोई चाहे तो अजमेर सेलेक्ट कर सकता है, ज़्यादा सीटें हो तो आप अहमदाबाद, गुजरात उधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पिछली दफ़ा बच्चों ने किया भी था। आरआरबी सिलेक्ट करना है, प्लस इसी के साथ आपको पोस्ट प्रायोरिटी या पोस्ट प्रेफरेंस, यानी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि पोस्ट की वरीयता का चुनाव करना होगा। यानी आपको यहीं पर चुनना होगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ आप ऐसे नहीं कि केवल एक ही विकल्प भरेंगे, आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। तो नंबर 1 पर आप एएलपी का चुनाव कर लेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट का, और नंबर 2 पर आपको टेक्नीशियन का चुनाव करना है। टेक्नीशियन थर्ड पोस्ट रहती है, जैसे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में, या चलो टेक्निकल हेल्पर भी मान लो, वहाँ भी थर्ड पोस्ट होती है। इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। ये दोनों आपने सेलेक्ट कर ली। अब आपको स्टेज सेकंड के लिए बुला लिया। ठीक है, अब स्टेज सेकंड में क्या होगा, ये समथिंग 8 या 10 गुना के करीब है। सॉरी, मैं पूरा याद नहीं कर पाया हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। यहाँ क्या करेंगे कि इसमें पार्ट ए और बी दो होंगे। पार्ट बी को केवल क्वालिफाई करना होगा, 35% नंबर लाने होंगे, वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन से, फीटर वाले हैं तो फीटर से, और डीजल मैकेनिक है तो डीजल मैकेनिक से। पार्ट बी को तो केवल पास करना है।
पार्ट ए इसका जो होगा ना उसकी मेरिट बनेगी, और उस मेरिट में आपके नंबर कैसे आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। जैसे इस मेरिट में मान लो कि आपके 80 नंबर आते हैं 100 में से, ध्यान से समझना मेरी बात को, 100 में से 80 नंबर आते हैं, तो वो ये सबसे पहले देखेंगे कि ALP के लिए क्या आप इंक्लूड हो रहे, 4 गुना 5 गुना 10 गुना जितने भी। मान लीजिए आप यहाँ सेलेक्ट हो गए, तो फिर जाहिर सी बात है कि टेक्नीशियन की मेरिट लोको पायलट से नीचे ही रहती है हमेशा, तो आपको साइको के लिए बुलाया। अब 2 बातें बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि आप साइको में पास हो गए, ठीक है, क्या हुआ, साइको में पास हो गए, तो साइको के 30% नंबर जुड़ेंगे, और जो आपका CBT 2 था वहाँ से 70% नंबर लाएंगे। अब 100% के हिसाब से आपकी मेरिट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा। मेडिकल सबसे लास्ट में होता है। मैंने 3-4 दोस्तों से बात की जो लगे हुए हैं, 1-2 स्टूडेंट लगे हुए, उनसे भी पूछा। अब मेडिकल में क्या होता है कि जो ALP का मेडिकल होता है असिस्टेंट लोको पायलट का, वो A1 ग्रेड का होता है। टेक्नीशियन जितने भी होते हैं उनका B1 होता है, B2 होता है। जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं इनका तो C1 टाइप का मेडिकल होता है, तो इनको पास कई अपॉर्चुनिटी होती है। A1 मेडिकल का मतलब क्या है, आप बिल्कुल भी कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपकी आई साइट यानी आंखें 6/6 होनी चाहिए, बिना किसी लेज़र ऑपरेशन के, बिना किसी कॉन्टैक्ट लेंस के या ग्लास के, जो भी है। तो A1 अगर आपका सिस्टम है तो आप पास हो जाएंगे और आपको असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नियुक्ति मिल जाएगी। अब आते हैं कि आप फेल कहाँ हुए, ध्यान से सुनो। यदि आप साइको में फेल हो जाते हैं तो जो आपका CBT 2 के मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्नीशियन में सिलेक्शन दे दिया जाएगा, और टेक्नीशियन का मेडिकल आगे जो भी होगा, जैसे B1 B2 C1 जो भी है वो करवाएंगे। तो वहाँ थोड़ा बहुत कलर ब्लाइंड वाले को भी ले लेते हैं, और आई साइट कमज़ोर हो तो भी वहाँ चलेगा। दोबारा सुनो, यदि साइको में फेल हो गए तो ALP से बाहर, लेकिन टेक्नीशियन की मेरिट में आपको इंक्लूड कर लेंगे। टेक्नीशियन पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, और टेक्नीशियन पद के लिए मेडिकल होगा। यदि साइको पास हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ALP के लिए, और ALP के लिए मेडिकल में बुलाया जाएगा। लेकिन ALP के मेडिकल में फेल हो जाते हो, ध्यान से सुना, ALP में स्टेज 2 पास किया, साइको पास कर लिया, ALP के मेडिकल में फेल हो गए, तो फिर आपको वापस CBT 2 पर ले जाएंगे, मतलब वही काम करेंगे, आपको नहीं करना। और CBT 2 में आपके नंबर कितने थे उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्नीशियन यानी साइको वाले नंबर अब मायने नहीं रखेगा। CBT 2 के जो प्राप्तांक है, और जाहिर सी बात है वो आपके ज़्यादा ही होंगे, 100% ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि उसी बेस पे तो आप ALP में गए हो। तो टेक्नीशियन के लिए आपका जो भी क्राइटेरिया है वो मानते हुए उस मेडिकल को, क्योंकि मेडिकल तो आपका हो ही गया ना, मेडिकल आपका हुआ तो आप A1 में फेल हुए, लेकिन उनको लगा कि आपका मेडिकल B1 ग्रेड का है और टेक्नीशियन में B1 एक्सेप्ट है, तो वो आपको वहाँ से टेक्नीशियन वाली पोस्ट दे देंगे। दोबारा कुछ नहीं करना, प्रोसेस कुछ नहीं करनी, प्रोसेस वही है। ध्यान से सुनो, CBT 1 पास हो गए, CBT 2 के लिए बुलाया, नंबर इतने अच्छे कि ALP के लिए साइको देने के लिए चले गए। साइको के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ये सारी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, और ये मैंने बच्चों से पूछी है, मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा है ना। CBT 1 CBT 2 ALP के लिए साइको हुआ, साइको के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल हुआ और आप मेडिकल में फेल हो गए। अब मेडिकल के स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाएंगे कि आपका मेडिकल A1
B1, B2 और C1 इन चारों में से कौन सा है। A1 में फेल हो गई, लोको पायलट नहीं मिलेगा। B1, B2 है, दोनों में से जो ग्रेड है तो टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बताओ बात समझ में आई क्या। अब कौन से उसके लिए टेक्नीशियन के लिए कौन सा मेडिकल होता है, तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूँ। और 2018 वाला जो नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसमें फिर सारी डिटेल है ही, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। कुल मिलाकर ये मोटा मोटी प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि ये ध्यान में रखना है। CBT 1 कॉमन होगा। CBT 1 के बाद आपको अपनी RRB और अपनी पोस्ट का वरीयता क्रम डिसाइड करना है। जाहिर सी बात है, सारे लोको पायलट और नंबर 2 पर टेक्नीशियन को रखते ही है। अच्छे नंबर आए तो साइको के लिए बुलाएंगे, नहीं तो साइको जब तक नहीं होगा तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका नहीं होगा। अगर लोको पायलट वाली रेंज में नहीं आए तो यहाँ से सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्नीशियन पद के लिए, और अगर लोको पायलट वाली रेंज में आ गए तो साइको और देना है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पास टेक्नीशियन बनने के चांस तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर नंबर अच्छे लाते हो तो पढ़ते रहिए, पूरी डिटेल से मैंने वीडियो दिया हुआ है कि सिलेबस कैसा रहता है। जा कर के उस वीडियो को भी ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका डाउट दूर हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, हम भी यही जानना चाह रहे थे और हमारा डाउट दूर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।